पांड्या ने क्रिकेट को बना दिया मजाक, कोच ने खोले ऐसे राज हार्दिक पांड्या पर, इसलिए गिरिगास खुद का करियर खतरे में डाला। अगर गंभीर और अगरकर ने नहीं कतरे होते पांड्या के पर तो टीम इंडिया खड़ी थी बर्बादी की कगार पर, क्योंकि पावर के गुमान में पांड्या थे चकनाचूर। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पांड्या के करियर को मुश्किल में फंसाई। सूर्य कुमार यादव को मिला सीधा आदेश, पांड्या पर नहीं करना किसी भी तरह का रहम। अगर आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या दूध के धुले हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको उनकी हर गलती पर माफ कर दिया जाना चाहिए, तो यकीन मानिए आप 100% गलत है। क्योंकि हार्दिक पांड्या की कुछ गलतियों ने टीम इंडिया को बीते कुछ महीनों में बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ धकेला। ये कैसे हुआ जरा डिटेल बताते हैं, बस अपने कीमती 3 मिनट दीजिए। टीम के भीतर हार्दिक की कितनी मनमानी बढ़ चुकी थी, इसकी पूरी कहानी बाहर निकल कर आ चुकी है। हम कुछ ऐसा आपको बताने जा रहे हैं जो हार्दिक के काले कारनामों की पोल खोल देगा। भारत का एक स्टार प्लेयर कैसे खुद के पैर को खतरे में डाल रहा है, आपको पता चल जाएगा। हार्दिक पांड्या का जब तलाक हुआ तो क्रिकेट को जानने और समझने वाले लोगों को बहुत बुरा लगा। कुछ लोगों को तो हार्दिक की चिंता सताने लगी, लेकिन टीम इंडिया में अपने उभरते हुए कद की वजह से हार्दिक ने कैसे अपनी मनमानी चलाई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। हार्दिक पांड्या का टीम इंडिया में बीते 3 सालों के भीतर रोल बढ़ता जा रहा था, इसका उन्होंने बहुत बेजा फायदा उठाया। हार्दिक ने खिलाड़ियों को अपने पावर के दम पर हड़काए रखा और तो और अपनी फिटनेस पर जब भी फोकस करने की बारी आई, हार्दिक ने दूसरे प्लेयर्स पर फिट ना होने का मामला डालकर खुद बच जाया करते थे। हार्दिक कैसे टीम इंडिया के भीतर मिले तमाम पावर और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते थे, इसका खुलासा खुद उनके ही कोच ने कर दिया है। बड़ौदा के कोच रह चुके डेव वॉटमोर ने कहा कि 6 साल से हार्दिक पांड्या ने कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। हार्दिक जानबूझकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के वक्त या तो चोटिल हो जाते थे या कोई फैमिली का बहाना बनाकर खुद को अलग कर लेते थे। चेतन शर्मा जब टीम इंडिया के सेलेक्टर हुआ करते थे तो उनकी हार्दिक पांड्या से बहुत अच्छी बनती थी। चेतन शर्मा के कार्यकाल के दौरान 2 से 3 सालों के भीतर हार्दिक ने सबसे ज्यादा बहाने बनाए। कहा जाता है कि चेतन शर्मा के घर हार्दिक पांड्या का आना जाना होता था और इसी तरह हार्दिक पांड्या के घर चेतन शर्मा भी आते जाते थे। आपसी संबंधों का दोनों गलत इस्तेमाल करने लगे थे और टीम इंडिया में मिली छूट को अपने घर की खेती समझ रहे थे। हार्दिक पांड्या आखिरी बार बड़ौदा के लिए साल 2018 में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने उतरे थे, यानी 6 साल बीत गए। 6 साल के भीतर हार्दिक पांड्या ने कोई भी डोमेस्टिक मैच नहीं खेला। पांड्या के लिए अपना राज्य और अपने राज्य की टीम के लिए क्रिकेट खेलना प्रायोरिटी की लिस्ट में नहीं है। इन 6 सालों में कई बार बड़ौदा की टीम ने हार्दिक को टेलीफोन और ईमेल के जरिए कांटेक्ट किया और टीम के साथ जोड़ने को कहा, लेकिन हार्दिक ने एक बार भी इसका रिप्लाई नहीं किया। डेव वॉटमोर ने खुद खुलासा किया है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते। जैसे मेरे बड़ौदा में रहने के आखिरी कुछ सालों में हार्दिक पांड्या कभी व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेले। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि उन्हें बड़ौदा का ऑलराउंडर कहा जाता है, लेकिन वो सालों से बड़ौदा के लिए नहीं खेले। तो हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक ऐसा ही गौतम गंभीर के कोच बनते ही बातें सामने आई। इसी वजह से गौतम गंभीर हो या फिर अजित आगरकर, हार्दिक पांड्या को कप्तानी की रेस से सबसे पहले बाहर किया गया। कप्तानी तो छोड़ दीजिए, हार्दिक को अगर टीम इंडिया में बने रहना है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाना ही पड़ेगा और ये सख्त आदेश है। पहले ये कहा जाता था कि हार्दिक गुजरात से आते हैं और बीसीसीआई के भीतर की गुजरात लॉबी यानी कि जयशान टीम उन्हें बचा लेगी, लेकिन अब की बार अपनी शर्तों पर कोच बनने वाले गौतम गंभीर ने आते ही सबसे पहले गुजराती लॉबी को ये इशारा कर दिया कि चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या फिर रविंद्र जडेजा, आप इनमें से किसी भी प्लेयर के लिए पैरवी नहीं करेंगे। इसलिए गौतम गंभीर ने आते ही सबसे पहले हार्दिक पांड्या के पर कतर दिए और रविंद्र जडेजा को श्रीलंका दौरे से बाहर किया। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त गौतम गंभीर जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि गौतम गंभीर की वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को अपनी छुट्टी कैंसिल करके श्रीलंका के दौरे पर वनडे सीरीज खेलने के लिए हामी भरनी पड़ी और तैयार होना पड़ा। आप खुद सोच कर देखिए कि हार्दिक पांड्या ने अपने खेल को कितना बिगाड़ लिया। कप्तान बनने का ख्वाब देखना छोड़कर हार्दिक पांड्या ने टीम के लिए कोई योगदान नहीं दिया। जब भी फिटनेस की बारी आती है हार्दिक पिछड़ जाते हैं। वो रेड बॉल क्रिकेट हो या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। हार्दिक को ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक खेलने से उनका कद छोटा हो जाएगा और रेड बॉल क्रिकेट वो इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत पड़ती है। एक स्पेल 10-10 ओवर या उससे ज्यादा के होते हैं। हार्दिक कभी भी 10 ओवर या उससे ज्यादा फेंक नहीं पाएंगे। वैसे हार्दिक की इस मनमानी पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि उनकी इसी मनमानी की वजह से उन्हें टीम में साइड किया गया और क्या टीम में उन्हें साइड करने का फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।